बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही का, जिन्होंने अपोजिशन की तमाम तर उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हुकूमत का साथ छोड़ने की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। वजीर आजम को मुखातिब करके कहा, PTI वालों को बता दें घबराना नहीं है। साथ ये भी कहा, जब माहौल बना हुआ है, तमाशा चल रहा है, आपसे ताल्लुक तो निभाने के लिए बना है। वजीर आजम ने कहा, हमारे कारकुनों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो घबराए हुए लोग हैं, उन्हें 20 साल बाद चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आया है। परवेज इलाही साहब वहाँ पे उनको अच्छी चाय शाय पिलाएंगे, इससे ज्यादा PMLQ से उनको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हुआ भी वही जिसकी पेशगोई फवाद चौधरी ने की थी। लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। चौधरी बरादरान ने शहबाज शरीफ एंड कंपनी को चाय पिलाकर रुखसत कर दिया। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। मोनिस इलाही ने बरमला ऐलान कर दिया। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तमाशा चल रहा है, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है, PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। मोनिस इलाही के बयान पर वजीर आजम मुस्कुराए, फिर स्टेज पर आए और बोले, मोनिस आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे, तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। वजीर आजम ने मोनिस इलाही को ये भी बताया कि घबराया हुआ कौन है। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियां उधर भी जा रहे हैं आजकल। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हुकूमत को काफ लीग और चौधरी बरादरान पर भरपूर एतमाद है। काफ लीग का साथ देने से इनकार, लेकिन अपोजिशन का फिर भी तहरीक अदम एतमाद लाने पर इसरार। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद हर सूरत लाएंगे, कोई साथ दे या ना दे, अपोजिशन तैयार है। काफ लीग ने साथ ना दिया तो अवामी गैज़ो गज़ब के लिए तैयार हो जाए। कमर जमान कायरा बोले, अगर हुकूमत की मुखालिफत तमाशा है तो परवेज़ इलाही को सोचना चाहिए। जावेद लतीफ़ बोले, ताकतवर हल्के अवाम के साथ हैं। कोई साथ दे या ना दे, तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, वजीर आजम को घर भेजेंगे। प्रोग्राम 7 से 8 में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत के लिए अपोजिशन ही काफी है। अगर काफ लीग चाहती है कि वो PTI के साथ इस महंगाई में, इस बदनज़मी में इन देने के लिए चिमटी रहे, करने के लिए आजाद, लेकिन फिर अवाम का जो गजब है, जो अवाम की नफरत है, जो इस PTI हुकूमत के लिए है, उसका उसे भी सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि अगर अपोजिशन सियासी तरीके से मुखालफत ना करे तो क्या साजिशें करे। चौधरी परवेज इलाही को सोचना चाहिए। अगर इनको तमाशा कहा गया है तो मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब को इसका ख्याल करना चाहिए कि उनकी औलाद अगर उनके घर आने वाले सियासतदानों को तमाशा कह रही है इन मुलाकातों को, तो फिर उनको चाहिए कि ये तमाशा बंद करा दें। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने समा से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम सही कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले घबराए हुए हैं। ये घबराहट मईशत की ज़बूहाली पर है, अवाम की बदहाली पर है। घबरा तो हम रहे हैं, ये एक हकीकत है। घबरा इसलिए रहे हैं कि जो एक सेटल चीजें हैं उनको ओपन करना, खास तौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से जब वो बात कर रहे हैं। जावेद लतीफ ने कहा कि जिन्हें ताकतवर हल्के कहा जाता रहा है, वो भी अवाम के जज्बात एहसासात से अलग थलग नहीं रह सकते। कैसे चैलेंज कर सकते हैं? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चौधरियों के दर से शहबाज शरीफ के हाथ मायूसी के सिवा कुछ नहीं आया। ऑपोजिशन इस बार भी खाली हाथ रहेगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना था, मोनिस इलाही ने लीगी सदर को पैगाम दिया कि रोटी शोटी खाओ और चलते फिरते नजर आओ। सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे, उन्हें शिकस्त देंगे। अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आने वाला। शाह महमूद कुरैशी का सियासी हरीफों को पैगाम, दावा किया कि शहबाज शरीफ चौधरियों के दर से मायूस लौटे हैं। चौधरी बरादरान की वजादारी है कि उन्होंने
उनको इज्जत दी, बिठाया, वोट देने का वादा नहीं किया, इनकार कर दिया। एम्पायर बिल्कुल न्यूट्रल है, हमेशा एम्पायर न्यूट्रल होता है। डेरा इस्माइल खान में क्या इशारा नहीं मिला? वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने भी मुस्लिम लीग के सदर पर ताक ताक कर निशाने लगाए। 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है, और वहाँ से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़े दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी छोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ की आनियों जानियों पर दिलचस्प अंदाज में तबसरा किया। कुर्बान जावा उस थानेदार दे जिन्हें मां ते याद करा देती है। कुर्बान जाइए इमरान खान दे जिन्हें इन्होंने सारे इकट्ठा ते कर दिता है। मीर भी क्या सादा है कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। फैसल जावेद ने अपोजिशन को कल के बजाय आज अदम एतमाद लाने का मशवरा दे दिया। दावा किया कि उनके अपने ही लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। हुकूमत को किससे खतरा, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। पता नहीं खुशी की बात है या गम की, लेकिन मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा कहते हैं अदम एतमाद पर कोई भी फैसला पार्टी के मुशावरती इजलास में ही होगा। नहीं मालूम कि मोनिस इलाही ने किन मालूमात की बुनियाद पर ऐसी बात की। हमारी तो पूरी कोशिश है कि हुकूमत की 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी हो। मुस्तमा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। मोनस साहब ने अगर कहा है तो ये मोनस साहब बता सकते हैं कि उन्होंने के पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या किस अमल के साथ उन्होंने ये बात की है। जज साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कल फरमाया था कि मुशावरत के बाद फैसला होगा। तो जाहिर है जब कोई इजलास बुलाया जाएगा फिर ही मुशावरत होगी ना। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बायस ही बनेगी। हमारी कोशिश है कि हम पीटीआई की हुकूमत को का मैंडेट जो है 5 साल का उसको पूरा करवाएं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद पहले आ गई तो लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। खानपुर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत का खेल ख़त्म हो गया है। तारीफ़ी असनाद उस वक्त तकसीम की जाती हैं जब खेल ख़त्म हो जाता है। हुकूमती इत्तेहादी मुल्क की डूबती कश्ती बचाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ दें। अदम एतमाद की तहरीक के लिए हम पहले होमवर्क कर रहे हैं। जो ही हमारा वर्क एक स्टेज पर पहुंचेगा तो हम तारीख का भी ऐलान कर देंगे। 172 वोट हमने पूरे करने हैं। वो भी हमने अपनी स्टेयरिंग कमेटी के हवाले किया है ताकि उसकी तफसीलात और जुजियात, और अगर अदम एतमाद पहले आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ तो नहीं करना ना। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर असद उमर ने जहांगीर तरीन से दूरियां और पीटीआई में ग्रुप बंदी इसके तासुर को मुस्तरद किया। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी को इंटरव्यू में कहा इमरान खान बिला तफरीक एहतसाब चाहते हैं। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर। इनसे हम बात करते हैं। एक इत्तेहादी का मौक़िफ़ तो आ गया, मुस्लिम लीग काफ के साथ साथ MQM भी आपकी इत्तेहादी है। दीगर इत्तेहादियों के हवाले से क्या सोच रहे हैं? पहले से हम राब्ते में थे। सादिक संजरानी साहब, मेरी अमीनुल हक साहब के साथ फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू हुई। मुनिस से उसी दिन मेरी बात हुई थी। डॉक्टर फहमूदा मिर्ज़ा के साथ तो मेरे 1-1.5 घंटे की हमारी मीटिंग चली। तो ज़बरदस्त इत्तेहाद चल रहा है, इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। वो लोग जो सब अफवाहें फैला रहे थे उनसे मेरा एक सवाल बड़ा सादा सा ये है कि होना रहा है ऐसा ही है जी। कि जो आपको नज़र आ रहा था एकदम अपोजिशन का बाहर आना, कि फिर इस्लामाबाद में दावा कर रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है, उनकी सियासत। भाई तो मैं बोल रहा हूँ उनकी सियासत दफन होती चली जा रही है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में 172 वोट लाके दिखाने होते हैं, हम दिखा दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने तो कभी ना जहांगीर तरीन के बारे में कोई बात की कि वो उनमें कोई खराबी है, ना जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करते। ये तो सारी मीडिया के अंदर शोर मचता रहता है। जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर मुल्क को चलाना है। सुप्रीम कोर्ट, फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत, सब इसे एक पेज। आपने इतने अच्छे ताल्लुकात तमाम रियासती इदारों को एक दूसरे के साथ सिविलियन हुकूमत के अंदर मेरे ख्याल में दहाइयों के बाद देखे होंगे। मौलाना होम ग्राउंड पर शिकस्त खा गए। डेरा इस्माइल खान में मेयर की सीट पीटीआई ने जीत ली, रच कर जश्न मनाया। मगर ये क्या हुआ, होम ग्राउंड पर ही मौलाना को घर का रास्ता देखना पड़ गया। डेरा इस्माइल खान में मेयर का इलेक्शन हार गए। तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर मैदान मार गए। 63,753 वोट लेकर मेयर मुंतखब हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के कफील निजामी 38,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए।
वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों ले लिया। अपने घर में डबल मार्जिन से तुम हारने वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम इमरान खान को गिराने की बात करते हो, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, तुम सूबे की बात करते हो। अपना घर संभाल लो, अपने घर को तो पहले पे। असद उमर ने अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी को सराहा। ट्वीट किया कि मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं और अपना घर संभाल नहीं पा रहे। जनरल इलेक्शन के बाद मुकामी हुकूमत का इंतखाब भी हार गए। फरूख हबीब और शहबाज गिल ने लिखा, हुकूमत पर अदम एतमाद की बात करने वाले खुद अदम एतमाद का शिकार हो गए। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा डीआई खान में 50% पोलिंग स्टेशंस पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया, धांधली की गई। जहाँ तक डेरा इस्माइल खान का ताल्लुक है, मुझे हैरत है इस बात की कि 50% पोलिंग स्टेशनों पे नतीजे सही आए हैं। वहाँ जमहूरियत जो है वो लीड पर है। पहले भी गांधी से निकले थे, अब भी उन्होंने गांधी के जरिए से और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके बोंडी हरकत की है। तो ये मुकाबला चलता रहेगा और अब उनसे निजात के दिन करीब आ चुके हैं। जीत का जश्न वक्रे अंदाज में डेरा इस्माइल खान में मेयर का इंतखाब जीतने वाले उमर अमीन गंडापुर फतह पर खुश नजर आए। मुबारकबाद देने के लिए आने वालों में करारे नोट भी तकसीम करते रहे। किसी को 50 रुपये दिए तो किसी के हाथ में 100 रुपये थमाए। और इसी मामले पर बात की समा ने उमर अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर से उनसे राबिता किया तो उन्होंने बताया कि रकम बांटना तो उनके इलाके में रिवायत है। 150 रुपये में वोट नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया तो वो भी कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे इलाकों में रिवायत है कि खुशी के मौके पर जो गरीब लोग आते हैं तो उनको थोड़ी बहुत जो उनके साथ इमदाद होती है वो उनके साथ की जाती है कैश की शक्ल में। और आपने देखा होगा बहुत सारे मतलब इस तरह के इवेंट्स में वीडियोस वगैरह भी आती हैं। तो अगर किसी गरीब को 50-100 देने का ये मतलब है कि उससे वोट खरीदा गया है या उसको वोट के पैसे दिए जा रहे हैं तो ये रिवाज को नासमझी वाली बात हुई है। ये हमारा रिवाज है। सिर्फ आप मेरी बात का यकीन ना करें, किसी और से भी पूछ के आप कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन कोई वो एक्शन लेता है तो हम अपना कानूनी जो हक है वो इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप ने मुमकिन तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। हम ख्याल ग्रुप का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद आई तो नाकाम बनाएंगे। मजीद बात करते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बिलाल, क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? इंसाफ में जो हम ख्याल ग्रुप है इनके मेंबरान की तादाद 15 है। 11 मेंबरान जो है वो शरीक हुए जबकि 4 मेंबरान जो है वो वीडियो लिंक के लिए शरीक हुए। जो हम ख्याल ग्रुप की जानिब से एलामिया जारी किया गया है उसमें तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का ऐलान किया गया है। और हम ख्याल ग्रुप के तर्जुमान तैमूर लाली का ये कहना है कि अगर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी कोई इस तरह की तहरीक अदम एतमाद का फैसला करती है अपोजिशन तो वो सब मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब ये सुनिए कि फिरदौस आशिक आवान क्या कुछ बता रही हैं। समा को इंटरव्यू में उन्होंने कहा पीटीआई को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है। हुक्मरान जमात में अंदरूनी लड़ाइयों का कच्चा चिट्ठा उन्होंने खोल के रख दिया। पीटीआई को मैं बार बार कह रही हूँ कि बाहर से कोई खतरा नहीं, पीटीआई को पीटीआई से खतरा है। खान साहब के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कहीं ना कहीं ना तजर्बाकारी की वजह से कोई जाती मफाद की वजह से उन्होंने भेंट चढ़ा दिया है हमारे पार्टी के मफादात को भी। और ओवरऑल बहुत सारे राज हैं जो इस वक्त जो है मेरे सीने में दफन है। मैं खान साहब की मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म का नाम अवाम है। अप्रोच तो करते रहते हैं ना, दुकान पे सौदा पड़ा हो कोई ना कोई तो खरीदार होता ही है। पीटीआई की बहुत सारी क़यादत जो इस वक्त नामवर पोस्ट पे हैं उस वक्त भी वो मेरे पीटीआई ज्वाइन करने में सबसे बड़ी रुकावट थी। फेडरल और पंजाब का एक ही गैंग था और एक ही ग्रोह था। उधर भी वही कॉन्स्पिरेसीज में मसरूफ थे, इधर भी वही कॉन्स्पिरेसीज में मसरूफ थे। ये वही नादान एडवाइजर्स हैं जो खान साहब को इस नहज पे ले आए।
ज्यादा बोलना नहीं, सच बोलना, हकायक सामने लाना। जो मैं खान साहब को कहती थी वो मुझे मीडिया में आके कहना चाहिए था। कोशिश की कि बदतरीन सूरत हाल में भी बेहतरीन परफॉर्म करूं, तो मेरी लीडरशिप को शायद उससे कोई बेहतर की तलाश थी। सर्टिफिकेट और ट्रॉफियां जो हैं वो मैच के ख़त्म होने के बाद दी जाती हैं। मैं नहीं समझती कि ये कोई ज़रूरी काम था। इससे जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर हुआ, मजबूत नहीं होगा। PTI रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि फिरदौस आशिक अवान ने इंटरव्यू देकर अपनी तरफ से मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश की है। उन्हें इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। खैर खाहूँ का फ़र्ज़ है कि अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो कोई इख्तलाफी बात ना करें। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को ऐसे मौके पे कोई इस किस्म का इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था। वो जो ये कह रही हैं कि मैं इमरान खान साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा नहीं करना चाहती, जो आके इंटरव्यू दिया है ये अपनी तरफ से तो उन्होंने मुश्किल में इजाफा करने की कोशिश की है। जो पार्टी के ना वेल विशर है, अगर वो कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो किसी किस्म की कोई इख्तलाफी बात, कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात, कोई कंट्राडिक्शनल बात पार्टी का जो वेल विशर लीडर और वर्कर है वो कम से कम मीडिया में आके नहीं करेगा और ना उसको करनी चाहिए। बड़ों की बैठक लगी, वही बात आपको बताएं। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत और वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलग अलग मुलाकातें हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना तैयारियों पर, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दामात पर बात हुई। सदर और वजीर आजम ने मुल्क के अमन और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कौम का फ़ख्र हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कहा ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया है, नाकाबिल बर्दाश्त है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में खातून अव्वल की हमशीरा ने अफवाहें गलत करार दे दी। इस्लामाबाद में PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने जाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। कहा जाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिल बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी खतरनाक है और ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मामले पर मालूमात इकट्ठी कर ली। 4000 से ज्यादा जो इस वक्त बेसिक रिसर्च सामने आई है, ट्वीट किए गए हैं इस इशू पर। 117 तकरीबन सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस तरह की बातें प्रोपागेट कर रहे थे। समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने खातून अव्वल की हमशीरा से खुसूसी गुफ्तगू की तो उन्होंने सारी अफवाहें गलत करार दी और बताया एक हफ्ते से जो खातून अव्वल बिल्कुल इस्लामाबाद में है, उनका लाहौर जाना ही नहीं हुआ। अली मोहम्मद खान ने कहा जिसने ये मुहिम प्लान की उसे नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत नामुनासिब रवैया है और बिल्कुल इस पे कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जिसने भी इसको प्लान किया है उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को भी, चाहे हमारे सियासी मुखालिफ भी हैं, उनको भी इसको कंडेम करना चाहिए। वजीर आजम की जाती जिंदगी से मुतालिक अफवाहें किसने फैलाई, किस किस के अकाउंट से क्या ट्वीट किया गया, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सब पता लगा रही है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर और नूर के ताल्लुकात की 2 वीडियोज़ अदालत को दे दी गई हैं। इस्लामाबाद से आदिल तनोली की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर के वकील ने नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफर की 2 वीडियोज़ अदालत को पहुंचा दी। साथ ही मुल्ज़िम की तरफ से फराहम करदा बयान में कहा गया कि तवील अरसे से नूर मुकद्दम के साथ रिलेशनशिप में था। तहरीरी बयान में ज़ाहिर जाफर ने कहा नूर ने मुझे जबरदस्ती अमेरिका की परवाज लेने से मना किया। कहा वो भी मेरे साथ अमेरिका जाना चाहती थी। दोस्तों को फोन करके टिकट खरीदने के लिए पैसे भी लिए। एयरपोर्ट जा रहे थे तो नूर ने टैक्सी वापस घर की तरफ मुड़वा दी और मैं रोक न सका। मुद्दई शौकत मुकद्दम बहुत बाअसर है। मुझे और मेरे वालिदैन को गलत तौर पर फंसाया और घसीटा जा रहा है। शरीक मुल्जिम जाकिर जाफर के वकील बिशारतुल्लाह ने बहस में कहा पहला केस है जिसमें मालूम ही नहीं पोस्टमार्टम किसने किया। इब्तदाई FIR में सिर्फ ज़ाहिर जाफर मुल्जिम था। वकील ने CDR डेटा मशकूक करार देते हुए कहा 2 माह बाद उन्हें डेटा कैसे मिल गया। इल्जाम लगाया कि 14 जुलाई का डेटा बाद में बनाया गया। सारा डेटा खुद तख्लीक किया गया है। छलांग लगाते हुए नूर मुकद्दम के हाथ में मोबाइल फोन था। नूर मुकद्दम का मोबाइल छुपाकर उसे तब्दील किया गया। मेरा मौकल अबूरी जमानत पर था, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा केस दोबारा नहीं आएगा जिसमें अबूरी जमानत पर किसी को गिरफ्तार किया हो। वकील की बहस मुकम्मल होने पर अदालत ने मजीद समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस में अदालत ने उम्र कैद की सजा पाने वाले मरकजी मुल्जिम की सजा खत्म कर दी। मुकदमे से बरी करने का हुक्म भी दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने राजीनामा और गवाहों के बयानात से मुनहरिफ होने पर मुल्जिम को मुकदमे से बरी किया। मुल्जिम वसीम को 27 सितंबर 2019 को
मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोई भी खबर हो या उसका फॉलोअप हो, इंटरनेट पर जानना चाहें, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।